दोस्तों आपने गांव में देखा होगा कि काफी सारी जो माताएं होती हैं, माताएं बहनें, ये लोग क्या करते हैं कि इस समय काफी ज्यादा एकदम हताश हो जाते हैं बिजनेस को लेकर के। आज मैं एक ऐसे बिजनेस की बात करूंगा ना कि सच्ची में आपके यहाँ पैसा आएगा, वो भी बहुत गजब का आएगा। आप लोग ना सीधे सीधे 30% का मार्जिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझना बात को। अगर आप सपोज दैट किसी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ा कैसा, किसी बड़े कपड़े का नहीं, छोटे मोटे कपड़े का, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कड़ा हो गए, छोटे छोटे चूड़ियां हो गई, छोटे छोटे बच्चों के, छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, झबला बोलते हैं ना, हाँ झबला हो गए, कई सारी चीजें होती हैं छोटे छोटे जो बच्चों के लिए क्या होती है कि उनको पहनने के लिए लाए जाते हैं। अब दोस्तों उसकी पता कीमत क्या होती है, बहुत कम मात्र पैसे में मिलते हैं यार। दिल्ली जैसे में जाइए बिंदास तरीके से 10,000 रुपए फेंकेंगे ना तो आपको एकदम पूरा रूम की रूम भरने के बराबर एकदम थोक फेंक देंगे। अब जो उसकी जो कीमत होगी ना, आप लोग भी जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक कपड़ों का बिजनेस किया हूँ, हर चीज किया हूँ मैं, और काफी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, और अभी मेरे साथ वाले भी काफी लोग बिजनेस कर भी रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं उसमें क्या प्रॉफिट है। जो झबला वबला लाते थे ना, वो पता है जो छोटे छोटे जो कच्चा होते हैं बच्चों वाले, ठीक है, क्या होता है उसमें कि भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से मार्जिन मिलता है। 6 रुपए का कच्चा भाई साहब वो 60 रुपए में बेच देते हैं, सीधे 10 गुना प्रॉफिट उठाते हैं। आप बताइए, आप रियलिटी नहीं मानोगे, मैं दिल क्यों बता रहा हूं। पता है अभी क्या है कि जब मार्केट से जब आप लोग जाते हैं ना, तो उसी मार्केट में कहते हैं भैया वो छोटे से बच्चा है हमारा, थोड़ा कच्चा दिखाइए उसके लिए, तो कहते नहीं ये 30 रुपए का पड़ेगा। तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम बहुत ज्यादा है, आप 20 रुपए का दीजिए। कोई बात नहीं माता जी ले लो। उनको कितने का पड़ा, वो 5.5 रुपए का। कितने का दिया आपको, 20 रुपए का दिया, 30 रुपए का दिया। कितना बना, 30 का दिया तो 25 बन गया, 20 का दिया तो 15 बन गया। चलो भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतने प्यार खुशी से कैसे दे देते हैं यार ये लोग। कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा, जरूर होगा। इसके पीछे का जो राज मैं आपको बताता हूं, बहुत पैसा है। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं, कोई ज्यादा पैसा नहीं है, डोंट वरी, आपको मेन चीज रख लेनी है। गर्मी आने वाली है, जैसे गर्मी आ गई तो पतले झबला जिसमें जो बच्चे होते हैं, जिसमें सर्वाइव कर पाते हैं, उनको क्या उमस ज्यादा होती है, छोटी छोटी महीने फुड़ियां होने लगती है। तो उसके लिए क्या कुछ इस टाइप के कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उसके जो बॉडी है, बॉडी पे वो मतलब फुड़ियां फुंसी ना हो, ठीक है। नंबर दूसरी बात, उनके लिए छोटे छोटे बूट आते हैं, छोटे छोटे बूट आते हैं। बूट मीन्स जूता, शूज, मोजा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, काफी ज्यादा सस्ती आती हैं। और जो मेन मार्केट होती है ना शहर वाले, वहां पे बहुत कॉस्टली मिलती है चीज। यही चीज का जो प्राइस है ना 150 रुपए मिलेगा। और गांव के अंदर अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट होगा कि आपको वही चीज आपको 15-20 रुपए में मिल जाएगी, आराम से आप उसे 30-40 रुपए में दे पाएंगे। हर प्रोडक्ट पे आपको 20 रुपए बच जाएगा। यानी आपका सीधी बात है कि 2 गुना तो प्रॉफिट होना है। और कई ऐसी सारी चीजें होती है कि जो 6-6, 10-10, 8-8, 10-10 गुना भी दे जाती है। तो अब आपको समझना कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। आपको साड़ी का बिजनेस करना है, जो लेडीज साड़ी होती है वो करना है, या फिर छोटे छोटे बच्चों वाला करना है। प्रॉफिट आपको सभी में मिलेगा। आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग बल्क में साड़ी लाते हैं, और साड़ी लाने के बाद उसकी जो कीमत होती है 30 से 40 रुपए होती है, और जो गांव के अंदर उसको बेच देते हैं लोग 100 रुपए में बेच देते हैं। और जो 50-50 वाली साड़ी होती है लोग उसको 20 रुपए में बेच देते हैं। 50 रुपए की दोस्तों आपको मिल जाती है, लेकिन फिलहाल उसका जो प्राइस होता है ना मात्र 30 से 35-40 रुपए होता है। गुजरात सूरत से जो माल मंगाते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा, उसमें केजी के हिसाब से मिलता है। कितना, उनका 300 रुपए केजी, चढ़ा जितनी साड़ी मिल जाए। उनका कितना, उन्होंने कहा कि 100 रुपए केजी, चढ़ा लीजिए जितना माल मिल जाए, केजी के हिसाब से मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको माल कहां से मंगाना चाहिए। यूट्यूब पर लाखों वीडियो डले हैं, आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास आइए और बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको और भी अच्छा आइडिया दे सकता हूं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो तो फुल वॉच करते हैं, देखते भी हैं, और ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, आप लोग देखते हैं हर चीज है। तो आपसे प्यारे से रिक्वेस्ट पता क्या रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए दोस्तों क्या है, काफी सारे लोग हैं जो छोटे छोटे जो बच्चों की कच्चा अच्छा ले लेते हैं, और छोटे छोटे आपने देखा होगा कि झबला टाइप के पहन लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि जब सर्दी का मौसम आता है तो पता क्या होता है, ग्लव्स होते हैं, छोटे छोटे ऊनी ग्लव्स होते हैं। ऊनी ग्लव्स आपको पड़ेंगे मुश्किल से 30-35 रुपए के पड़ते हैं। 25 बहुत सस्ते भी दाम में भी लोगे तो आराम से 25-30 रुपए के तभी पड़ेंगे। 20 आपका 10-15 को नहीं देता, 20-25 के पड़ते हैं, मैंने देखा है कानपुर के अंदर भी। तो दोस्तों जब आप ग्लव्स लोगे ना, जब थोक में लोगे, तो वहां पर जो उसका प्राइस है 12.5 रुपए का पड़ता है। 12.5 रुपए का आप 30-35 में भी अगर यहाँ पर वो कर रहे हैं तो 12 दूनी 24, 32 36, आराम से 2-3 गुना आराम से आपको पैसा बच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चों के जो कपड़े में जितनी ज्यादा फायदा है ना, किसी में ना है। समझ बात को।
और अगर आप इस टाइप का बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस चलने वाला। बच्चे हैं और बच्चे मन के सच्चे तो होते हैं, वो क्या करते हैं कपड़े में रगड़ते रहते हैं, इस तरीके से जमीन पर घुसड़ते रहते हैं। जब छोटा सा बच्चा होता है घुसड़ते तो उनका ये खराब हो गया, उनका हर साल बर्थडे पार्टी आना, उन्होंने शादी में जाना, उन्होंने कहा ईद आ रही है बच्चों के लिए कपड़े लेना, उन्होंने कहा कि अभी रमजान आ रहा है, उन्होंने कहा कि अभी दीपावली आ रही है, उन्होंने कहा होली आ रही है। हिंदू मुस्लिम सब लोगों के जो फेस्टिवल होते हैं सब लोग अपने अपने बच्चे को ले लेते हैं। और कोई ले या न ले, आपने देखा होगा कि ईद में जो काफ़ी सारे मतलब लोग जो लोग भाई बहन हैं मैंने देखा है सभी लोग लगभग कपड़े लेते हैं और पहनते भी हैं। और जैसे कई गरीब लोग होते हैं तो खरीद करके उन लोगों को भी दे दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है ना एक कपड़े के बिजनेस में ना बहुत अंधाधुन कमाई है, लोग समझ नहीं सकते हैं। इसमें सीधे 30-40% का मार्जिन मिल जाता है लोगों को, बहुत अच्छी बेनिफिट भी कर लेते हैं, अंधाधुन पैसा भी आता है लोगों के पास, एक अच्छी कमाई भी होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस टाइप से कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग भी इस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें सच्ची बताऊं दोस्तों बहुत अच्छा बेनिफिट है। महिलाओं के लिए तो ये सोने पे सुहागा, घर से बाहर भी नहीं निकलना। जो लेडीज आएंगी अपने अपने बच्चों को लेके आएंगी या फिर वो साइज बता देंगे हमारा बच्चा इतने साल का है, लेकिन रखना ज्यादा बड़े नहीं, रखना मुश्किल से 0 से लेकर जब से वो पैदा हुआ हो तब से लेकर के आराम से 4-5 साल तक के बच्चे के रखना, ज्यादा बड़े का मत रखना। 4-5 साल तक पर्याप्त है, वो अंधाधुन आपकी कमाई होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा। और आपसे बस आपको पता है कि जो लेडीज होते हैं उनको बात करने का बहुत अच्छा तजुर्बा होता है, एक टेक्निक होती है, वो लोग किसी को भी बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। जो लेडीज हैं गर्ल्स हैं जो लोग भी बिजनेस करना चाहे इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप लोग जरूर करिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो बिजनेस है ना काफी सारे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं हर चीज में। और आप लोग जैसे लगता है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या फिर पढ़ी लिखी हूँ, कैसा भी हूँ आप लोग, ये डिजाइन मैटर है। आप पढ़ना लिखना, आप ये बताइए जो लोग पढ़े लिखे वो कौन सा बड़ा तीर मार लेते हैं, आप बताइए मुझे। एक गवर्नमेंट नौकरी ले ली, अब उन्हीं के प्रेशर में रहते हैं। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो ना, चाहे जिस दिन क्लोज करो चाहे जिस दिन ओपन करो, आपका रुकने वाला है नहीं है। चाहे आप रात में कोई आ जाए तो आप दे दो उससे, चाहे दिन में आ जाए तो उससे दे दो, आपका तो बिजनेस हो ही रहा है, कहीं नहीं जाने वाला आपका पैसा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है प्यारे से कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत सारे लोगों के तो कमेंट ये भी आते हैं कि सर आप जो बिजनेस आइडिया बताते हैं ना गजब के होते हैं, हम पूरा देखते हैं, मन तो करता है कि आप जितने बिजनेस आइडिया बता रहे हैं हम सभी कर लें। लेकिन दोस्तों आप सारे कहाँ से कर सकते हो यार, इंसान आप एक हैं और मैं तो आइडियाज देते रहूँगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर किया करो कि अगर मेरा आइडिया आपके पास है तो आप किसी ऐसे इंसान को जरूर बताएं जो इस बिजनेस को कर सकता है। कई सारी माताएं बहनें हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम कोई बिजनेस करें, लेकिन उनको कोई नहीं बताता है कौन सा बिजनेस करें, कितने में किसको क्या प्रॉफिट होगा। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लोग हैं, सब्जी लगाते काफ़ी सारा स्ट्रगल करते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो फल लगाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग कई तरीके के काम करते हैं, मेहनत करता है कई व्यक्ति, बहुत तरीके के काम होते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाला काम पसंद आता है इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत कुछ लोगों को बेनिफिट भी होने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा। मिलता है दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।